अवामी राबता मुहिम के तहत तहरीक इंसाफ का एक और पावर शो। PTI आज हाफिजाबाद में पंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर गर्जे बरसेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का ऐलान करेंगे। सियासी भौचाल में राबतों, मुशावरतों और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। हुकूमती इत्तेहादियों के फैसले के लिए 24 से 48 घंटे अहम। काफ लीग आज मुशावरती इजलास में हतमी फैसला करेगी। MQM भी 1-2 रोज़ में फैसले के लिए तैयार। शहबाज शरीफ अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में शाइया देंगे। PDM का इजलास भी तलब। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद से पहले इत्तेहादी आमने सामने। शेख रशीद ने कहा 5-5 फोटो वाले वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रेट लगते नहीं देखा। मैं खुद चट्टान की तरह खड़ा हूँ। काफ लीग के मोने सलाही ने जवाब में कहा शेख रशीद भूल रहे हैं कि अपने स्टूडेंट लाइफ में हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे। वज़ीर आज़म का गद्दारी करने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। इस्लामाबाद में 10 लाख अफराद जमा करने का टास्क। कहा अपोजिशन माशी तरक्की रोकना चाहती है। अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त होगी। हालिया सूरत हाल से मज़ीद मजबूत होकर उभरेंगे। वज़ीर आज़म से वफाक़ी वज़रा समेत अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा आवाम की परेशानियों से पूरी तरह आगाह है। आवाम के लिए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कम की। खुदकशी हराम है। मेरा तो खुद बम्बार कुश बनने को जी चाहता है कि जहां ये सारे मुल्क के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तनाबूद। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान को अपोजिशन के इकट्ठे होने पर गुस्सा आ गया। कहा कि ये मुल्क दुश्मन इकट्ठे हो गए। खुदकुशी हराम है, वरना दिल चाहता है हमला करके इन सब मुल्क दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दूँ। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन सरगर्म। साबिक सदर आसफ अली जरदारी से यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कहा उस्मान बुज़दार और असद कैसर के बाद खैबर पख्तूनख्वा का रुख करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक 72 घंटे में फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा उस्मान बुज़दार ने खुद ओहदा छोड़ने की पेशकश की है। पंजाब में हर बंदा वज़ीर आला बनना चाहता है। काफ लीग से मामला ख़राब नहीं। इमरान खान कुछ रोज़ में BAP के खालिद मक्सी से मिलेंगे। सादिक संजरानी हमारी मदद कर रहे हैं। अलीम खान लंदन से वापसी के बाद सियासी महाज पर मुतहर्रिक। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक अलीम खान ने दौरा लंदन पर एतमाद में लिया। तरीन ग्रुप की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात और हमजा शहबाज के राबते पर ब्रीफिंग। तरीन ग्रुप का हतमी ऐलान पीर को आने का इम्कान। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में 5वें बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 8 बैनुल-अक़वामी टीमों ने हिस्सा लिया। मुल्तान कोर ने मुकाबला जीत लिया। रावलपिंडी कोर की दूसरी पोजीशन। सोने के तमगे नेपाल, तुर्की और उज़्बेकिस्तान ने जीते। चांदी के तमगे केनिया, मराकेश और श्रीलंका ने जीत लिए। उर्दन और सऊदी अरब ने कांसे के तमगे जीते। कराची में तेज़ रफ्तार ट्रॉलर जिंदगियां छीनने लगे। हादसा में 3 अफराद जान से गए। शेरशाह पुल के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं। लाठी में तेज़ रफ्तार ट्रॉलर फैक्ट्री में जा घुसा। 12 साल लड़का चल बसा। 2 अफराद जख्मी। PTI का दिन के औकात में टैंकर्स और ट्रॉलर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा। कराची में गाय और बैल में बीमारी के बाद शहरियों ने बड़ा गोश्त लेना बंद कर दिया। बीफ बेचने वाले परेशान हो गए। कसाब दिन भर हाथ पर हाथ रखकर गाहक का इंतजार करने लगे। कहा इनके पास मिलने वाला गोश्त बीमार जानवर का नहीं। आवाम कसाब की ना सुने, पूरे इत्मीनान के बाद ही गोश्त खरीदें। कराची में अंचोली सोसाइटी में फायरिंग से पासबान आज़ा नामी तंजीम का अहदेदार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने ताक़ुब के बाद फायरिंग की। तर्जुमान MWM ने कहा कि कत्ल कराची का अमन ख़राब करने की साजिश है। वाक़े में मुलव्वस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए।
शामिल कुरैशी और जहांगीर तरीन ग्रुप में भी जोड़ तोड़ पड़ गया। वजीर खारजा ने कहा कि अलीम खान हमारे दोस्त हैं, कोई तरीन ग्रुप नजर नहीं आ रहा, इन्हें अहमियत नहीं देता, बल्ले के निशान पर जीतने वाला इमरान खान को वोट देने का पाबंद है। तर्जुमान तरीन ग्रुप ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को चंद रोज़ में अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। तरीन ग्रुप का मुल्की सियासत में अहम किरदार है। रहनुमा काफ लीग सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के तीन ग्रुप सामने आ रहे हैं। हुकूमती जमात का अपना शिराजा बिखरा हुआ है, तो हमें कुछ फैसला तो करना पड़ेगा। इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड के बाहर निकलें तो सियासत की समझ आएगी। शेख रशीद की गुफ्तगू से लगता है कि हुकूमत को कुछ नज़र नहीं आ रहा। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में फयाजुल हसन चौहान बोले, शेख रशीद को काफ लीग से मुताल्लिक बयान नहीं देना चाहिए था। काफ लीग जो भी फैसला करे उसके हक में है। किसके नंबर्स कम, किसके ज़्यादा, हुकूमत और अपोजिशन के बड़े दावे। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कागज़ पर दस्तखत भी कर दिए। फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन के 8 अरकान इजलास में नहीं होंगे। कादिर मंदुखेल बोले, 20 हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देंगे। अली परवेज़ मलिक का अपोजिशन के 172 वोट पूरे होने का दावा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी तनवीर एंटी करप्शन पंजाब के हवाले, रावलपिंडी में थाना कैंट पुलिस के हवाले। मरियम नवाज ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कहा, चौधरी तनवीर दिल के अर्जे में मुब्तला हैं, फैमिली को अद्वियात पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 609 अफराद बीमार हो गए, 3 मरीज इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.70% रही। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई। रूस की खरकीव, सोमी और मारिपुल समेत दीगर शहरों में भी बमबारी। यूक्रेन के मुताबिक मस्जिद पर गोलाबारी से 80 शहरी जख्मी हुए। रूसी अफवाज कीव से 25 किलोमीटर के फासले पर। रूस का 3500 यूक्रेनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स तबाह करने का दावा। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $20 करोड़ की इजाफी फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। यूक्रेनी सदर ने दावा किया है कि रूसी हमले में अब तक 1300 यूक्रेनी फौजी जबकि 12,000 रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब रूसी अफवाज ने कीव के गिर्द अपनी सफ़ों को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म कर लिया। इराकी कुर्दिस्तान के इलाके दारुल हुकूमत अरबिल में मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 ईरानी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमरीकी फौजी अड्डे को कुर्द न्यूज़ चैनल को निशाना बनाया। कुर्द वज़ीर सेहत के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी हुक्काम ने इल्ज़ाम लगाया है कि मिसाइल ईरान से दागे गए। वाशिंगटन में अफगानिस्तान का सिफारत खाना बंद करने का फैसला। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा है कि तालिबान से राबते मुनक़ता हैं। माली बहरान के बायस सिफारत खाना बंद हो रहा है। साबिका हुकूमत के सिफारतकारों ने अगर वीज़ा अप्लाई ना किया तो डिपोर्ट किया जाएगा। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का आखिरी रोज़। शो के मुख्तलिफ अक़साम के जानवर पेश, घोड़ों, ऊँटों और बकरियों का मौसीकी पर रक़्स, पैराट्रूपर्स का भी शानदार मुज़ाहिरा।